अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को जहाँ भी रखे अपने ज़मान में रखे। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान रेसिपी बताऊँगा केएफसी की, तो आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। और मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं तकरीबन फ्रेश लेमन जूस ले रहा हूँ। 3 मैंने इसके लिए थे लेमन, उसका जूस निकाला था। और यहाँ पे जो लाजमी है वो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया। आप लाजमी इसमें ऐड करिएगा। और काली मिर्च तकरीबन इसमें 1 टीस्पून जाएगी, और रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है आपको ज़्यादा कर दें। और साल्ट इसमें 1 टीस्पून जाएगा। और गार्लिक पाउडर इसमें लाजमी डालना, क्योंकि इसके बगैर तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा, तो ये ज़रूर इसमें ऐड करें गार्लिक पाउडर। और रेड चिली सॉस में तकरीबन 2 टीस्पून इसमें ऐड किए मैंने। और इसमें विनेगर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसमें आप डालेंगे दूध। दूध का ये होता है कि चिकन जो होता है ना वो जूसी बनता है, क्योंकि आप केएफसी बना रहे हैं तो इसमें दूध लाजमी जाएगा। इसमें हाफ़ कप दूध मैंने ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें, और अब इसको इसके अंदर चिकन जो है उसको डिप कर दें अच्छी तरह। और तकरीबन इसको अच्छी तरह चिकन डिप करने के बाद आपने तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे तक रखना है। मैंने इसको 3 घंटे तक रखा था तो ये माशाल्लाह अच्छा हो गया था। तो तकरीबन इसको 3 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हमने यहाँ पे मैदा लेना है। तकरीबन यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रहा हूँ, और इसमें मैं जो ऐड करूँगा 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगा इसमें। और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स में जाएगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए यहाँ मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। तो अब अगली जो है वो ये करना है कि जो 3 घंटों के लिए मैंने चिकन को जो मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था तो उसको मैंने निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे अभी ये करना है कि चिकन का पीस लेके यहाँ पे इसको एक कोट लगा के फिर हमने पानी में रखना है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और दोबारा से हमें इसकी कोटिंग करनी है अच्छे से। जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतना ही जो है चिकन क्रिस्पी बनेगा और अच्छा बनेगा। तो इस तरह करके हमने इसको अब इसकी कोटिंग कर लेनी है। अब यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई ली है। यहाँ हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि डीप फ्राई करना है, तो आप लोग परेशान हो इंशाल्लाह ये ऑयल आपका फिर घर में काम आ जाएगा मज़ीद खानों में। तो यहाँ बिस्मिल्लाह मैंने यहाँ पे चिकन का पीस में ऐड कर लिया है, और इसको हमने गोल्डन होने तक इसको हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें कि ये जले ना, तो उसको गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट को फ्राई किया है। अभी देखिए मैं इसकी एक साइड इसमें चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के गोल्डन हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे साइड चेंज करके मज़ीद फ्राई कर लूँगा। इस बात का ध्यान रखें कि ये बस जले ना। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे गोल्डन हुए हैं। अब यहाँ पे इसको मैं मज़ीद फ्राई कर लूँगा। हाफ़ मैंने फ्राई किया, इसकी मैं साइड चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इसका है। तो ये इसी तरह केएफसी बनता है, तो आप लोग घर में ट्राई करें इंशाल्लाह। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक ना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।